गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिला प्रशासन, जिला धमतरी एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी की यूट्यूब चैनल में मैं चमनलाल साहू आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं 4 अंक के प्रश्न जो द्वितीय मुख्य परीक्षा अभी होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है 4 अंक के प्रश्न क्रमांक 12 और 13 से लेकर आगे 14-15 तक आएगा। तो हम देखते हैं 13वां प्रश्न, ठीक, जो महत्वपूर्ण है 4 अंक का आएगा, वो भी बीजगणित के प्रश्न हम देख रहे हैं। तो बीजगणित प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो हम देखते हैं 13 क्या है। प्रश्न दिया है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये दिया गया है। तब हम मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे, A बटे B समानुपात मतलब होता है बराबर, अनुपात मतलब बटा, बराबर के मान लेते हैं। तब यहाँ पे हमको निकल जाएगा A बराबर B का के साथ गुना करेंगे B के, और C बराबर D के, ये निकल गया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, A वर्ग प्लस C वर्ग बटे B वर्ग प्लस D वर्ग बराबर AC बटे BD। हम चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग लेके हल कर सकते हैं, या फिर दोनों को एक साथ हल कर सकते हैं पैरेलल। तो हम चलिए हम एक साथ हल करके देखते हैं। तो मान रख देंगे, हमको यहाँ A का मान B के और C का मान D के आ गया है, तो मान रखेंगे क्या हो जाएगा, अब B के होल स्क्वायर प्लस C का मान तो हो जाएगा D प्लस के होल स्क्वायर बटे B वर्ग प्लस D वर्ग बराबर A का मान फिर रखेंगे B के और C का मान रखेंगे D के बटे BD। मान रखेंगे क्या हो जाएगा, ये B वर्ग के वर्ग धन D वर्ग के वर्ग बटे B वर्ग धन D वर्ग बराबर यहाँ पे BD बटे BD, के का के से गुना करेंगे तो के वर्ग। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन दोनों में के वर्ग कॉमन है, तो हम के वर्ग कॉमन निकाल देंगे। तो हो जाएगा B वर्ग धन D वर्ग बटे B वर्ग धन D वर्ग बराबर, यहाँ भी के वर्ग अलग है तो यहाँ निकालेंगे B वर्ग BD और बच गया BD, B बटे D बटे B बटे D, तो B बटे D BD बटे BD कट गया, B वर्ग D वर्ग दोनों समान है, भी कट गया, क्या बच गया, के वर्ग बराबर के वर्ग। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, बराबर, प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ये सिद्ध करने के हम एक साथ भी हल कर सकते इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अथवा क्या प्रश्न है, दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ते हो जाएगा, पहले मान लेंगे, माना कि क्या लिखा है यहाँ पे, सम धनात्मक दो क्रमागत सम धनात्मक, सम होना चाहिए और कैसा संख्या होना चाहिए, धनात्मक, और प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होता है। प्राकृतिक संख्या क्या क्या मान सकते हैं हम, x, और धनात्मक संख्या सम संख्या है तो x धन 2 है, ये हमने मान लिया। पहला संख्या x है, दूसरा संख्या x धन 2 है। तब प्रश्नानुसार क्या कहते हैं, दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्या के वर्गों का योग, इसका वर्ग और x धन 2 इनका वर्ग बराबर 164। हल करेंगे तो x वर्ग इनका हल कर देंगे तो x वर्ग धन 2 दूनी 4x धन 4 बराबर 164। 164 को पक्षांतर करेंगे, x वर्ग 2x वर्ग धन 4x धन 4
164 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2x का वर्ग धन 4x ऋण 4 में 164 घटाएंगे तो 160 आ गया बराबर 0। दो देखिए दो सब में कॉमन है, 2 से भाग देंगे तो x वर्ग धन 2 दूनी 4x ऋण 2 अट्ठे 16 80 बराबर 0। अब दो संख्या ऐसा विचार करेंगे, इसको वर्ग समीकरण प्राप्त होगा, इसको चाहे गुणनखंड विधि से हो चाहे सूत्र विधि, कोई भी विधि या पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। तो हम इसको गुणन विधि से हल करेंगे। दो संख्या जिसको गुना करेंगे तो 80 आना चाहिए, 10 अट्ठे 80 और घटाने पर आना चाहिए 2, तो 10 में 8 घटाएंगे 2, तो दो संख्या क्या हो जाएगा x वर्ग धन 10x ऋण 8x ऋण 80 बराबर 0। तो इस प्रकार संख्या दोनों में कॉमन निकालेंगे x, तो x धन 10 दोनों में कॉमन निकल गया 8, तो x ऋण 10 अट्ठे 80, तो यहाँ पे ऋण कॉमन निकला तो ये धन हो जाएगा बराबर 0। इस प्रकार कॉमन क्या निकल गया x धन 10 और x ऋण 8 बच गया बराबर 0। दोनों में देखिए x धन 10 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे बचेगा ऋण 8। तो इस प्रकार हम इसको जब हल करेंगे तो x धन 10 का मान 0 होगा या फिर x ऋण 8 का मान 0 होगा। तो इस प्रकार से x धन 10 पक्षांतर करेंगे तो ऋण 10 या x ऋण 8 है तो आ जाएगा 8। चूंकि एक ऐसा संख्या है क्रमागत सम धनात्मक संख्या, तब x बराबर ऋण 10 को अस्वीकार करेंगे। क्यों अस्वीकार करेंगे? क्योंकि एक ऐसा संख्या है ऋणात्मक संख्या। तब क्या हो जाएगा x बराबर 8। अतः दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृत संख्या दो क्रमागत सम प्राकृतिक धनात्मक प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, एक 8 होगा, दूसरा x धन 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 होगा। ठीक, इस प्रकार से क्रमागत का मतलब है धनात्मक संख्या। सम संख्या क्या होता है, 2 2 आगे होते हैं 2 4 6 8, इसीलिए हमने क्या माना x धन 2 माना। प्रश्नानुसार हल किए, जो आया पहला संख्या 8 आया तो दूसरा धन 2 उसमें जोड़ेंगे, अगला जो धनात्मक संख्या होगा 10। अब ये सही है गलत हम देख सकते हैं। 8 का वर्ग 8 64, 10 का वर्ग 100, 100 और 64 को जोड़ेंगे तो 164। ठीक, यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।